हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी को स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग PD365 का प्लेसेस इन न्यूज़ कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया में प्लेसेस जो न्यूज़ में थी उसमें रिगार्डिंग रिवर्स। तो इंडिया रिवर्स की बात करें तो सुवर्णश्री है न्यूज़ में, बिकॉज एग्रीमेंट ऑन अ कम्प्रिहेंसिव फिशरी मैनेजमेंट प्लान जो है ये हुआ था इसमें। एंड ये ओरिजिनेट करती है कांगलिंग ग्लेशियर में, इंटर्स फ्रॉम तिब्बत एंड अरुणाचल में इंटर करती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की एंड ज्वाइंस इन आसाम। एंड देन देयर इज़ अ जिंदाल रिवर, द फ्लो इज डिसरप्टेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। एंड नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ ब्रह्मपुत्र। एंड जो ओरिजिन जो होती है लोअर जो हिमालयन है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से ओरिजिनेट करती है जियाधाल। इट फ्लोज थ्रू द आसाम ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र मीट्स नियर द मजौली आइलैंड। एंड देन देयर इज अ तीजू एंड गुंजकी रिवर। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नागालैंड गवर्नमेंट टू कंडक्ट डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवे 101। तो तीजू है, इसका नागालैंड में ओरिजिन था। फॉल्स इनटू चिनविन रिवर विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावड़ी। एंड द मेन ट्रिब्यूटरी जो है इसकी जुंकी है एंड लाने एंड है। एंड जुंकी जो है इसकी तीजू की जो बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है। देन देयर इज़ अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। द लोकल्स ऑफ द अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल। ओरिजिन जो है इसका तिब्बत में है नियर द मानसरोवर लेक। एंड the major tributary is Lohit and Dibang. It meets Dihang and Lohit river in Assam and becomes the Brahmaputra in the upper Siam. Then there is सारावती रिवर, जो अंजेटी ने बोला है कर्नाटका को टू कब द इलीगल सैंड माइनिंग हियर। एंड ओरिजिन इसकी जो है वेस्टर्न घाट से कर्नाटका में होती है। एंड ये वाटरफॉल बनाती है जो जोग फॉल है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल। एंड शरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लोकेटेड इन दी शरावती रिवर वैली। एंड इसमें महात्मा गांधी डैम भी है। ये पेरियार रिवर जो है मास फिश डेथ हुआ था यहाँ पे। एंड पेरिनियल एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला है पेरियार। एंड it flows through Periyar Tiger Reserve and reaches Periyar Lake. It flows into Vemanad Lake and finally into the Arabian Sea. And इसमें इडुक्की डैम, मुल्ला पेरियार डैम सब पेरियार रिवर पे बना है। फिर नोयल रिवर फेसिंग पोल्यूशन एंड चोकिंग बाई प्लास्टिक। एंड ओरिजिन जो होती है इसकी वेलिनगिरी हिल्स पे होती है, जिसको साउथ कैलाश भी बोलते हैं। A division of Nilgiri Biosphere Reserve and it is a tributary of next is कुछ अदर प्लेसेस हैं न्यूज़ में लाइक उमिंगला पास। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्टेड 100 kg मैक्स टेक ऑफ वेट। जो UAV है 100 kg का ड्रोन। एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड कंस्ट्रक्शन जो है BRO ये है यहाँ पे अंडर द प्रोजेक्ट की मांग। उमिंगला इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, मोटरेबल पास। देन लिपू लेक, फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिमेज व्यूड माउंट कैलाश फ्रॉम ओल्ड लिपू लेक पास लोकेटेड एट द इंटरनेशनल माउंटेन पास इन द व्यास वैली इन द उत्तराखंड। इट फॉर्म द ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया नेपाल एंड तिब्बत। एंड ये भूटिया ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं लिपू लेक के पास के अराउंड। देन सियांग वैली, तो इंडियन रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ब्लू कलर्ड एंट स्पीशीज नेम्ड पैराट्रेकिना नीला। एंड इट लाइज प्राइमरली इन द अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट ऑफ ईस्टर्न बायोस्फीयर, ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एंड इसमें नीशी और एडी ट्राइब्स भी रहती हैं। देन एक पौंडुचेरी में प्रोमिनेड बीच है, इट टर्न्ड रेड ड्यू टू दी प्लैंकटन क्रैश।
and Mulla Periyar Dam. So Tamil Nadu moved Supreme Court alleging that Kerala is obstructing in strengthening work of Mulla Periyar Dam. It is constructed in the 1997-1995, located within the Periyar Tiger Reserve in the Kerala, and the purpose was to divert the water of river Periyar eastward to the Tamil Nadu by in Vagai Basin, operated and maintained by the Tamil Nadu situated. नेक्स्ट कुछ इंटरनेशनल प्लेसेस है जो न्यूज़ में है, तो उसमें वाटर बॉडीज़ न्यूज़ में है कई, लाइक शीन रिवर है, और पेरिस मेयर टू प्री ओलंपिक्स टू प्रूव इट्स क्लीननेस, एंड फ्रांस सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, जो लॉन्गेस्ट है वो लोअर रिवर है, इट एम्प्टीज इनटू इंग्लिश चैनल, एंड फिर नार्वा रिवर है, अ न्यू dispute emerged between the Russia and Estonia around the removal of navigation markers on this Narva river. Then Ural river, तो rise in the water level हुआ है due to snow melting, and ये originates होता है Ural mountain की, empties होता है into Caspian Sea. यूरोप थर्ड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा एंड ऑन पे. नेक्स्ट इज अरल सी. तो अरल सी जो है desert emerged due to drying up of Aral Sea made Central Asia much dustier place, and Lake Turkana, the first comprehensive survey held in 50 years by UNESCO and World Food Program यहाँ पे हुआ है, एंड अफ्रीकाज फोर्थ लार्जेस्ट लेक है एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट एंड एल्कलाइन लेक, लेक तुर्काना. एंड लेक कराइबा वाटर लेवल ड्रॉप्ड not to 13% of its capacity due to El Nino induced drought, and it is found by the डैमिंग दी जाम्बेजी रिवर में जो डैम बना था 1995 में, उसकी वजह से ये लेक कराइबा बना है. देन पेंटानल वेटलैंड. तो पेंटानल वेटलैंड जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स हैं, स्प्रेड अक्रॉस बोलीविया, ब्राज़ील एंड पैराग्वे, एंड comprises UNESCO's World Heritage Sites and Biosphere Reserves and 2 Ramsar sites. Then Lake Kuari faced below normal water levels, causing extreme water temperature. And हम जो है Humboldt Glacier, Venezuela's last standing glacier in the Andes, shrunk to a size that no longer qualifies it as a glacier now. And Nile river, so agreement on the equitable use of water resource from Nile river basin has come into force and negotiated by 9 countries. 9 countries में कौन कौन सी जहाँ पे रिवर नाइल की रिवर बेसिन है, मतलब बुरुंडी, DRC, इजिप्ट, इथोपिया, केन्या, रवांडा, सूडान, तंजानिया एंड युगांडा. वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है, ओरिजिनेट फ्रॉम द rivers that feed the Lake Victoria and drains into the Mediterranean Sea. 2 main tributaries are White Nile that originates from Burundi and Rwanda, and Blue Nile that originates in the Ethiopia. Then other geographical features देखें तो there is Batagay crater. Newly captured aerial footage revealed its yearly growth as the frozen ground melts, known as Great Way of the Underworld or Doorway to Hell, and world's biggest permafrost crater है ये. Next is Congo Basin. Congo Basin में cocoa farming surged in the Congo Basin due to rising chocolate demand, leading to deforestation, and has world's second tropical forest after Amazon, second largest, and known as the lungs of Africa, and largest carbon sink in the world है, and home to the world's largest tropical peatland है Congo Basin. Then coming to Antarctica में there is a plant cover is increasing due to the climate crisis, तो greening of Antarctica हो रहा है, and mercury
Islands. The documentary film on the conservation of Mercury Island premiered in 18th Mumbai International Film Festival. It recognized by the recognized as a IBA, and New Zealand also has a group of island called as Mercury Island. Ross ice shelf. So Antarctica's Ross ice shelf makes sudden jump occurring when two sections of ice presses against each other twice a day, and that jump might cause ice quakes and seismic disturbance within the ice. And Mount Erebus. तो माउंट एरबस जो है इट इज़ एक्सपेलिंग पॉकेट्स ऑफ गैसेस कंटेनिंग क्रिस्टलॉइड गोल्ड, only one to emit in the metallic form. It's Mount Erebus in Antarctica. Then Atacama salt flat. So research found that Chile's Atacama salt flat sinking due to the lithium brine extraction, and also known as Salar de Atacama, that is biggest salt deposit in the Chile. And Atacama Desert. So researchers found a biosphere of extreme microbes 13 feet below it, between the Andes Mountain and Pacific Ocean. And Afar Triangle. Afar Triangle, geologists predict emergence of a new ocean here, and it represents the northernmost portion of the Great Rift Valley, one of the most geologically active region of the earth, where Nubian, Somalian, Arabian plates converge. Then coming to the countries in the news. तो पहला अपना कंट्री है अपना पनामा. कैपिटल इज़ पनामा सिटी. फर्स्ट नेशन टू इवैक्यूएट आइलैंड कम्युनिटी फ्रॉम आइलैंड ऑफ गर्डी सकडुब आइलैंड ओवर द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट. पूरा इवैक्यूएट हो रहा है आइलैंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज पनामा सिटी में. दैन पनामा सिटी में देखें तो कोस्टा रिका और कोलंबिया, नॉर्थ अमेरिका का कंट्री कोस्टा रिका, साउथ अमेरिका कोलंबिया के बीच में पड़ता है पनामा. दिस पनामा कैनाल कनेक्टिंग द Caribbean Sea and Gulf of Panama in the North Pacific Ocean. Coming to the second is China. China is capital Beijing unveiled the world's first dual tower solar thermal power plant, which boosts energy efficiency by 24%. And UK capital is London. So becomes the first country to stop electricity production from coal post the closure of the last coal-based power plant. And UK जो है comprise of England, Wales, Scotland and Northern Ireland. Then coming to the Colombia, Bogota जो है इसका कैपिटल है. And they started water rationing due to the low levels of water in its reserve. And the neighboring countries is Panama, Venezuela, Brazil and other Chile. Then Malaysia, Kuala Lumpur is the capital. A community of seafaring people in Malaysia, the indigenous Bajau, are being evicted to make a way of rapid urbanization in the Sabah, Malaysian Borneo. तो ये जो बोर्नियो आइलैंड है ये इसमें इंडोनेशिया, ब्रुनोई और मलेशिया है. तो मलेशिया वाला जो पार्ट है दैट इज़ मलेशियन बोर्नियो, वहाँ पे सबा रीजन है उसका रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है. उसकी वजह से जो बजाऊ इंडिजिनस कम्युनिटी है उसका इविक्शन हो रहा है, जो कि सी फेयरिंग पीपल्स होते हैं. एंड डेनमार्क में कैपिटल कोपेनहेगन. तो इट विल इंट्रोड्यूस अ टैक्स ऑन लिवस्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम 2030, मेकिंग इट द फर्स्ट कंट्री टू डू सो. And neighboring countries Germany. Then disaster affected areas in the news. स्टार्ट करें इंडिया से तो क्लाउड बस्ट हुआ था अरुणाचल में. एंड ताइवान में अर्थक्वेक आया था मैग्नीट्यूड ऑफ 7.4. फिलीपींस में ऑयल स्पिल्स हुआ था नियर इट्स कैपिटल मनीला. इंडोनेशिया में वोल्केनिक इरप्शंस हुआ था माउंट रुआंग, ट्रिगरिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट. पैपुआ न्यू गिनी में मैसिव लैंडस्लाइड हुआ देयर. एंड केन्या में फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन.
and जिम्बाब्वे में ड्रॉट लीडिंग टू दी डिक्लेरेशन ऑफ डिजास्टर, एंड नाइजीरिया में देर वॉज फ्लड इन द नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया ड्यू टू टॉरेंशियल रेन एंड कोलैप्स ऑफ अलाउ डैम हुआ। ब्राज़ील में देर वॉज फ्लड्स, बोलीविया में देर वॉज वाइल्ड फायर, स्पेन में भी फ्लड्स आए थे, एंड आइसलैंड में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था इन सुंदंगियर वॉल्केनो में फॉर द 5th टाइम सिंस दिसंबर 2023। देन देयर आर सम प्रोटेक्टेड एरियाज इन द न्यूज़। तो इंडिया में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ में सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अपना ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, एंड सोनाई रुपाई भी है अरुणाचल प्रदेश में ही। असम में काजीरंगा है, एंड कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में। गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है इट इज़ इन छत्तीसगढ़, एंड मुर्गवानी नेशनल पार्क है इट इज़ इन तेलंगाना, एंड इथुनागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तेलंगाना में ही है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज इन तमिलनाडु, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इज इन तमिलनाडु, एंड कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। भद्रा टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका, सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज इन महाराष्ट्र, एंड पेंच टाइगर रिजर्व इज इन MP, एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो इन MP। एक एक करके देखते हैं कि कौन चीज़ किस लिए न्यूज़ में देते हैं। आंध्रा में जो है अपना कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। श्रीलंकन बेस्ड गोल्डन बैक्ड फ्रॉग हैज़ बीन डिस्कवर्ड आफ्टर 200 years in India. The location lies in the Kuppam and Palmaner range of Andhra Pradesh. Only sanctuary in the Andhra Pradesh है known for harboring Asian elephants and forest type deciduous है। एंड ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में न्यू प्लांट स्पीसीज ऑफ फोगोकैंथस सुधन सुलेखारी ये डिस्कवर हुआ था, एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, एंड द स्टेट कैपिटल ईटानगर इज लोकेटेड इनसाइड द सेंचुरी, and it recognized as an important bird area by Wildlife International। रिवर जो है इसमें पोमा, पाम, पंछिन ये सारी रिवर जाती है। दैन सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन आसाम। तो नेशनल GT हैज़ टेकन नोटिस ऑफ पोलिंग स्टेशन, स्कूल एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन दी सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो फुट हिल्स ऑफ हिमालय में है आसाम में। टुगेदर विद द नामेरी वाइल्ड लाइफ नामेरी नेशनल पार्क इट फॉर्म्स अ सोनितपुर कामेंग एलिफेंट रिजर्व मिलकर दोनों बनाते हैं, नामेरी और सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड IBA भी है ये, एंड रिवर जो है धौलसिरी इसमें से होके जाती है। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है ही आसाम में, जो है कलेक्टेड द हाईएस्ट रेवेन्यू इन इट्स 50-year हिस्ट्री, एंड यूनेस्को रिकॉग्निशन डिक्लेयर्ड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दी 1985, एंड लोकेशन इज दे गोलाघाट एंड नगोआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में पड़ता है। एंड रिवर ब्रह्मपुत्र एंड दी कार्बी मिल्खीर हिल्स इन दोनों के बीच में पड़ता है अपना काजीरंगा। इट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र, एंड वेट एलुवियल ग्रासलैंड है, एंड डिसिडुअस टू सेमी एवरग्रीन लैंड, एंड वर्ल्ड राइनोसोरस की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे। इन बिहार में कैमूर टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो NTCA हैज़ गिवन अप्रूवल टू डेवलप this Kaimur Wildlife Sanctuary as Bihar's second tiger reserve after the Valmiki Tiger Reserve, and it is located on the Kaimur Hill Plateau and is spread over the central highland including the Satpura Maikal Hills and Vindhya Bagelkhand Hills and Chotanagpur Plateau, and it linked to Bandhav
बांधवगढ़, संजय गुरु घासीदास पलामू टाइगर लैंडस्केप, एंड द रिवर सिचुएटेड बिटवीन दी दिस कैमूर सिचुएटेड बिटवीन द सोन रिवर इन द साउथ एंड कर्मनाशा रिवर जो है ये वेस्ट में रहती, दोनों के बीच में है कैमूर रिवर। एंड फॉरेस्ट टाइप जो है नॉर्दर्न ट्रॉपिकल मिक्स्ड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। एंड देन चंडीगढ़ में जो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो सेंटर हैज़ रिसेंटली इशूड अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन डिमार्केटिंग एंड स्पेशल ESZ around the eco-sensitive zone around the Sukma Wildlife Sanctuary. So it is located in the Chandigarh at the foothills of Shivalik, situated adjacent to Shukna Lake है वहीं पर बगल में है। एंड ट्रॉपिकल ट्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड श्रब्स हैं यहाँ पे। एक गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व है, तो इट इज़ नोटिफाइड बाई छत्तीसगढ़ एज 4th टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट, 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री है आफ्टर दी सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, 2nd नंबर पे मानस है, 3rd नंबर पे गुरु घासीदास आएगा। एंड दिस टाइगर रिजर्व्स आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 38 of the Wildlife Protection Act of 1972 on the advice of NTCA, and it is formed by integrating Guru Ghazidas National Park and तमोर पिंगला सेंचुरी, दोनों को मिला के टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये तमोर पिंगला सेंचुरी जो है नेम्ड आफ्टर तैमूर एंड पिंगला रिजर्व फॉरेस्ट आफ्टर तैमूर पहाड़ एंड पिंगला रिवर। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड ऑन दी छोटा नागपुर प्लेटू एंड सम पार्ट ऑफ बाघेलखंड प्लेटू, इट फॉल्स अंडर दी सोन ड्रेन बेसिन। देन कमिंग टू कर्नाटका में भद्रा टाइगर रिजर्व है, तो एक मिल्कानिया माइक्रेंथा वीड इज rapidly spreading in this biosphere in this Bhadra Tiger Reserve, threatening its biodiversity। ये जो है perennial climber है originating from tropical America, and it is a major invasive species in several part of Southeast Asia and the Pacific Islands। And this Bhadra Tiger Reserve is located on the western Ghat of Karnataka, and Bhadra Tiger Reserve, कुद्रेमुख नेशनल पार्क एंड शीथीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर पार्ट ऑफ सेम लैंडस्केप। एंड भद्रा जो है तुंगभद्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है, टाइगर लियोपार्ड ये सब मिलते हैं यहाँ पे। फिर आंध्रा में गुंगवा नेशनल पार्क है, तो गुंगवा नेशनल पार्क प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम फॉसिल वुड found in this national park, Goa National Fossil Park, and indicated use of fossilized tree trunk as raw material for tools by early men. And notable discoveries include preserved fossil of woody plants, climber, leaves, flower, fruits, and dinosaur egg fossil भी मिला है। It is located in the Dindori district of Madhya Pradesh, recognized as a national park 1983, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। फिर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट वाज रिसेंटली अप्रूव्ड एज अ सेकेंड साइट फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता आफ्टर पालपुर नेशनल पार्क इन MP। तो गांधी सागर जो है ये लोकेटेड है अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन MP एंड राजस्थान, एंड चंबल एंड गांधीनगर डैम लीव्स विद इन द सेंचुरी। पैंथा नीलगाय सब मिलती है यहाँ पे। पेंच टाइगर रिजर्व, और पेंच में एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर जो है ये लॉन्च हुआ है यहाँ पे, एंड इट्स स्प्रेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड MP in the lower southern reaches of the Satpura Hills, and it finds mention in Aine Akbari, and it is the original setting of Rudyard Kipling of most famous The Jungle Book, पेंच टाइगर रिजर्व में कही है। एंड पेंच रिवर जाती है इसमें से
Forest type is tropical moist deciduous and tropical southern tropical dry deciduous teak and southern dry mixed deciduous. महुआ, वाइट कुलू, ये सब मिलता है यहाँ पे। फिर महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। तो महाराष्ट्र प्लान्स टू रिलोकेट टाइगर्स टू द सह्याद्री टाइगर रिजर्व और टैबो अंधेरी टाइगर रिजर्व इन दी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट and Sahyadri Tiger Reserve is situated in the Sahyadri range of Western Ghat and reserve was notified in 2010 amalgamating कोयना सेंचुरी थी एंड चंदौली नेशनल पार्क था, दोनों को मिला के बनाया गया। एंड देन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड द स्टडी हाईलाइट द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वल्चर कंजर्वेशन अक्रॉस स्पीसीज की हैबिटेट इन दी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। 2013 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ईरोड डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पे है। इट इज़ कॉन्टिन्यूस विथ मुदुमलाई टाइगर रिजर्व एंड बीलगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व एंड बंदीपुर टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका एंड इट लिंक्स दी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट यहाँ मिलते हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में। एंड ट्रॉपिकल ड्राई थॉर्न जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, एलिफेंट टाइगर पैंथर ये सब मिल जाएगा। फिर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो भी तमिलनाडु में है। 2 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस यहाँ पे कॉमनली नोन एज केव डांसिंग फ्रॉग एंड जो है इंद्रनील्स नाइट फ्रॉग वर फाउंड इन दिस टाइगर रिजर्व। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है तमिलनाडु। इट इज़ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अलॉन्ग विद दी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ केरला, बांदीपुर नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। मोयार रिवर यहाँ से बहती है। फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एलिफेंट ग्रास टाइगर इंडियन गौर ये सब मिलेंगे यहाँ पे। एंड तेलंगाना में देर इज़ इथुरनागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो गया था एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंचुरीज सिचुएटेड इन दी वारंगल, इस्टेब्लिश 1953 एंड लाइट एट द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है ट्राई जंक्शन वहाँ पर है एंड बॉन्डेड बाय दी एक लखनावरम लेक है एंड वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट ट्राइबल जथारा जो है दैट इज़ सरक्का जथारा यहाँ पे होस्ट करते हैं। एंड रिवर में दयम वागू रिवर बहती है। देन मृगवानी नेशनल पार्क, तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्फॉर्म द एनजीटी दैट द एरिया ऑफ दिस नेशनल पार्क इन चिलकूर हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 80 हेक्टेयर ऑन पेपर। एंड ये हैदराबाद में है तेलंगाना में। ट्रॉपिकल ट्राइड रेसिडुअस फॉरेस्ट है एंड स्पॉटेड डियर, इंडियन हेयर, फॉरेस्ट कैट वगैरह यहाँ सब मिलते हैं। देन देयर आर सम स्पीशीज इन द न्यूज़, वो देखते हैं कि करके क्या क्या स्पीशीज न्यूज़ में है। तो एज पर दी अमेंडमेंट मेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 ऑल स्पीशीज दैट आर कवर्ड अंडर दी अपेंडिसेस ऑफ साइट्स आर नाउ लिस्टेड इन शेड्यूल 4 में अब डाला गया है सब। तो सबसे पहले देखते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले ग्रे वुल्फ, तो ऑपरेशन भेड़िया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट टू कैप्चर मैन ईटिंग वुल्फ इन दी यूपी, इसलिए न्यूज़ में था। इंडियन वुल्फ जो है ये लीस्ट कंसर्न है एंड साइट्स अपेंडिक्स 1 में है। एंड जैसा कि होता है कि दैट आर कवर्ड अंडर अपेंडिसेस ऑफ साइट्स जो है दे आर नाउ लिस्टेड इन अपेंडिक्स 4। एंड हिमालयन वुल्फ एंड टाइगर जो है तिब्बतन वुल्फ जो वल्नरेबल है, साइट्स में कवर्ड है। एंड कैरेक्टरिस्टिक इज टिमली सोशल लिविंग, पैक ऑफ 6 to 8 इंडिविजुअल्स होते हैं, हाई स्पीड होती है, मोनोगैमस एंड फॉलो मेल डोमिनेंस हायरार्की, कनेक्टेड विद डिफरेंट वोकलाइजेशन,
हैबिटेट जो है इंडियन वुल्फ का पेनिनसुलर इंडिया में है, मेनली राजस्थान गुजरात में, एंड हिमालयन का अपर ट्रांस हिमालयन रेंजेस में है। दैन रेड पेंडा IUCN में इंडेंजर्ड है, साइट्स 1 में कवर्ड है, एंड अमंग 22 स्पीसीज कवर्ड अंडर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। तो रेड पेंडा प्रोग्राम ऑफ दार्जिलिंग्स पद्माजना नायडू हिमालयन जूज has been selected as finalist by 2024 World Association of Zoo and Aquatic Conservation Award. The small arboreal mammal है, indicator species है for ecological changes, and skilled climber होते हैं, nocturnal होता है, and usually solitary रहते हैं but come together in pairs in breeding season, and most active during the twilight hours of early morning and evening, and Sikkim's state animal है red panda, and mixed deciduous and conifer forest and dense understories of bamboo। and इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन से सिक्किम में मिलेगा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, इसके अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना में मिलेगा। दैन एशियाटिक लॉयन, 6 एशियाटिक लॉयन हैव माइग्रेटेड फ्रॉम गिर फॉरेस्ट टू बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए न्यूज़ में था। IUCN इंडेंजर्ड हैं, साइट्स 1 में कवर्ड हैं, एंड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर में कवर्ड है, एंड स्लाइटली स्मॉलर होते हैं दैन दी अफ्रीकन लॉयंस, ये एशियाटिक वाले। मेल्स ओनली हैव मॉडरेट मेन ग्रोथ एट द टॉप ऑफ देयर हेड, एंड लॉयंस हैव नो पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, एंड हैबिटेट जो है ओनली इन द गिर फॉरेस्ट एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन द गुजरात सौराष्ट्र रीजन में ही मिलते हैं केवल। प्रोजेक्ट लॉयन जो है अनाउंस हुआ था 2020 में, 15 अगस्त 2020 में। चीता तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स में प्रोटेक्ट 1 में कवर्ड है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चूजन की गई थी एज सेकंड साइट फॉर ट्रांसलोकेशन, एंड अनलाइक अदर कैट्स, बिग कैट्स, चीता डोंट रोर। बिग कैट्स और कौन से होते हैं अपार्ट फ्रॉम चीता? लॉयन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, जगुआर है, और चीता, ये 5 ना बिग कैट्स है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल है, एंड दी ओनली लार्ज कॉर्निवोर्स टू बी एक्सटेंड इन इंडिया, ये 1952 में एक्सटेंड हो गए थे इंडिया में। देन हैबिटेट अफ्रीकन चीता का देखेंगे तो सब सहारन अफ्रीका में है, नामीबिया होल्ड दी लार्जेस्ट पॉपुलेशन। एशियाटिक चीता जो है ईरान के एरिड लैंडस्केप में ही केवल मिलता है, एंड अफ्रीकन चीता का वल्नरेबल स्टेटस है, साइट्स में कैटेगरी 1 में। कंजर्वेशन मिजोरम में प्रोजेक्ट चीता था, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कॉर्निवोरस ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था, पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। NTCA की जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। फिर नीलगिरी थार, तो नीलगिरी थार इंडेंजर्ड है और शेड्यूल 1 में है WPA के, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में कवर्ड है, एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंक्रोनाइज्ड सर्वे टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी थार, एंड ओनली माउंटेन अंगुलेट है, अंगुलेट मतलब होते हैं एनिमल्स विथ हूफ इन सदर्न इंडिया amongst 12 species present in India, and locally known as Varaidu, 2 epics Silapatikaram and Sivaka Sindamani mention in their description, and endemic है to Western Ghats and Ernakulam National Park in the Annamalai Hills, Kerala is the home of largest population of Nilgiri tahar, एंड तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, एंड October 7 वॉज डिक्लेयर्ड एज दी नीलगिरी तार डे बाई तमिलनाडु गवर्नमेंट। फिर हुलॉक गिब्बन, तो वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन है और ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन है। वेस्टर्न का जो है IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, साइट्स 1 में कवर्ड है, और ईस्टर्न वल्नरेबल है, ये भी साइट्स 1 में कवर्ड है। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ अप्रूव दी ऑल एक्सप्लोरेशन इन दी आसाम्स होलेंगा पार्क गिब्बन सेंचुरी में। तो वेस्टर्न जो हुलॉक गिब्बन होता है इसको हुलॉक बोलते हैं, ईस्टर्न वाले को हुलॉक लिको नेडिस बोल देंगे,
एंड आर्बोरियल डायर्नल हाईली टेरिटोरियल एनिमल है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है इसमें इन फर कलर। एंड ईस्टर्न में मेल्स आर ब्लैक, फीमेल आर लाइट ब्राउन और गोल्डन। एंड वेस्टर्न में मेल्स आर ब्लैक विथ वाइट ब्रोज एंड फीमेल आर ऑरेंज टैन। हैबिटेट में ईस्टर्न जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, असम में। वेस्टर्न असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। फिर आइबेरियन लिंक्स तो वल्नरेबल स्टेटस है, साइट्स में 1 में कवर्ड है। अकॉर्डिंग टू IUCN कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ आइबेरियन लिंक्स हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम इंडेंजर्ड हो गया है, फ्रॉम टू इंडेंजर्ड से वल्नरेबल हो गया है एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। एंड सॉलिटरी हंटर है, नॉक्टर्नल है। एंड दिस यूरोपियन रैबिट अकाउंट फॉर 60 to 90% ऑफ इट्स डाइट। 80 to 99% ऑफ डाइट जो है ये रैबिट खाता है। एंड एंडेमिक टू आइबेरियन पेनिनसुला। एंड आइबेरियन पेनिनसुला में साउथ वेस्टर्न स्पेन एंड पुर्तगाल में ये पाया जाता है। देन एवियन स्पीशीज़ देखते हैं। टेटोरल तो हो गया। एवियन में सबसे पहले अपना है इंडियन वल्चर, जिप्स इंडिकस। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और WPA शेड्यूल 1 में है, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में मेंशनड है। तो मोयार वैली लोकेटेड इन दी मुद्दुमुलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु इज द ओनली रीजन विद द लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी ऑफ दिस इंडियन वल्चर इन द वाइल्ड। एंड कैरेक्टरिस्टिक जो है पोसेस वाइटिश फीदर ऑन अ डार्क हेड और कॉलोनियल नेस्टर्स होते हैं, ऑफन सीन इन फ्लॉक्स एंड पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। हैबिटेट स्पीशिएशन जो ओपन ग्रासलैंड में मिलते हैं, झारखंड, MP एंड राजस्थान में पाए जाते हैं। एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स में बैनिंग ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक डिक्लोफेन एंड कीटोप्रोफेन फॉर वेटनरी यूज़। एंड वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 2025 था। फिर नेक्स्ट इज जर्डॉन्स कूजर। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये भी, शेड्यूल 1 में है WPA के स्पीशीज प्रोग्राम में कवर्ड है। एंड दिस हैज़ नॉट बीन विजुअली स्पॉटेड ओवर अ डिकेड हो गया है, तब से मिला नहीं है। नॉक्टर्नल ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड होता है, फाउंड ओनली इन द ईस्टर्न घाट्स। एंड स्मॉल क्रिप्टिक प्लूमेज फॉर कैमोफ्लाज इन इट्स स्क्रब हैबिटेट। एंड एक्सक्लूसिवली एंडेमिक टू दी आंध्र प्रदेश, स्पेसिफिकली विद इन दी श्रीलंकमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कडप्पा। एंड ड्राई शब फॉरेस्ट और ग्रासलैंड प्रेफर करता है, 10 साल से मिला नहीं है। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क तो ये नियर थ्रेटेंड है एंड WPA शेड्यूल 1 में है। एंड पूर्णिमा देवी बर्मन रिसीव 2024 विटली गोल्ड अवार्ड डब्ड द ग्रीन ऑस्कर फॉर कंजर्विंग ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क and also known as Hargila, as they reside only in Assam and Bihar of India and Cambodia में थोड़ा बहुत मिलते हैं। one of the largest flying bird है in the world and primarily scavengers होते हैं, feeding on the carrion, लेकिन fish और reptiles भी कंज्यूम करते हैं। and habitat जो है ये wetland nesting in the tall trees with closer canopies, बम्बू क्लम्स। फिर अमूर फाल्कन लीस्ट कंसर्न है WPA शेड्यूल 1 में। तो मणिपुरस तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट इम्पोजेज अ बैन ऑन हंटिंग दिस अमूर फाल्कन। इट इज़ लोकली नोन एज कहुआई पुइना इन दी मणिपुर। माइग्रेटरी रैप्टर होता है, मेक वॉच फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन रशिया एंड चाइना टू दी सदर्न अफ्रीका तक जाते हैं। 22,000 किलोमीटर की जर्नी करते हैं। लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग है बाई एनी रैप्टर दिस अमूर फाल्कन। पासेस थ्रू मणिपुर एंड नागालैंड के थ्रू जाते हैं एंड फीड्स ऑन दी ड्रैगन फ्लाई दैट फॉलो अ सिमिलर माइग्रेशन पाथ ओवर द अरेबियन सी।
देन एक्वेटिक स्पीसीज, तो एक्वेटिक स्पीसीज में यूरेशियन ओटर, तो ये नियर थ्रेटेंड है, साइड्स अपेंडिक्स 1 में है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया यूरेशियन ओटर वॉज रेडियो टैग्ड इन सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। एंड जो है ब्राउन फर अडॉप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफस्टाइल विथ वेब्ड फीड होता है। एंड टू वाटर स्पीसीज जो है इंडिया में जो है स्मूथ कोटेड वाटर होता है, एंड एशियन स्मॉल क्लॉ वाटर होता है। एंड फाउंड इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। इन इंडिया फाउंड इन नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न रीजन। वकीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एंड इन साइट्स 1 में है। रिसेंट सर्वे रिवील्ड डिवास्टेटिंग डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ दिस इंडेंजर्ड मरीन मैमल वकीता, and it is smallest and now the most endangered species of the cetacean order, and it is a toothed whale like dolphin and sperm whale, as opposite to the whales with baleen. Baleen is a filter feeding system inside the mouth, such as blue whale में जैसे होता है, तो उसकी जगह इसमें ये toothed whale होती है। क्रिटिकली इंडेंजर है। इट इज एंडेमिक टू द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, वेयर इट लिव्स इन दी शैलो वाटर बॉर्डरिंग दी कोलोराडो एस्चुरी मिलती थी, ये नहीं मिल रही है। ब्लू वेल्स इंडेंजर्ड है, साइट्स अपेंडिक्स 1 में है। इट हैव मेड अ कम बैक नियर दी सेशेल्स आफ्टर दी 60 ईयर्स, एंड लार्जेस्ट एंड लाउडेस्ट एनिमल ऑफ द प्लानट है भाई। एंड लाइफ स्पैन जो है इसका 80 से 90 साल तक होता है। एंड की बिहेवियर एस्पेक्ट समटाइम्स स्विम इन स्मॉल ग्रुप्स बट आर मोर ऑफन फाउंड अलोन और इन पेयर्स। फीड्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन क्रिल्स, क्रिल जो होते हैं मराइन क्रस्टेशियंस होते हैं, केवल वही खाता है। हैबिटेट जो है फाउंड इन ऑल ओशन एक्सेप्ट आर्कटिक ओशन। देन कमिंग टू द रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियन एक्सेट्रा, तो उसमें सबसे पहले अपना नेप्टिस फिलायरा। हरियाणा बटरफ्लाई स्पीसीज है, वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इट डिस्कवर्ड इन टैले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लोअर सुबर्णसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, एंड इट्स कॉमनली नोन एज लॉन्ग स्ट्रीक्ड सेलर, and it has serrated wings with a rich brownish black on the upper side, and it is generally found in the East Asia including Eastern Siberia, Korea and Japan etc. हैबिटेट जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह में मिलती है। फिर बटरफ्लाई सिकाडा, तो न्यू स्पीसीज ऑफ सिकाडा डिस्कवर्ड इन दी मेघालय। इट बिलोंग्स टू दी जीनस बैक्कार्डिना and mark the first ever discovery of this genus in the country. And the species in this genus are often called as butterfly cicadas because of their colorful wings, and there is an increase in the total number of this species to 7 अब हो गया है। फिर बम्बल बीज, तो बम्बल बी research highlight that bumble bees are resilient to pesticides, and it belongs to the genus Mombus and are important pollinator for many wildflowers. They are a fuzzy insect with short and stubby wings, and they are larger than honeybees, but they don't produce as much as honey, and they are known as bus pollinator, and they use dance as a means of communicating the food alert. Then sea anemone, scientists have found that mass sea anemone bleaching of Agatti Island हुआ है यहाँ पे लक्षद्वीप में, तो दे आर करेक्टरिस्टिक्स ओशन ड्वेलिंग मेंबर ऑफ फाइलम निडेरिया। सी एनिमोन आर प्रीडेटरी एनिमल्स एंड मोस्ट स्पीसीज आर फाउंड इन द कोस्टल ट्रॉपिकल वाटर्स। लाइक कोरल, सी एनिमोन एस्टेब्लिशेस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द ग्रीन एल्गी, and sea surface temperature rise disrupt their relationship resulting in bleaching. They also have symbiotic relationship with the clownfish, and clownfish are protected by the tentacles of the anemone, and anemone gets food from the clownfish's meals, and they play key geochemical roles in benthic ecosystem. फिर
Batylepis chandriani. तो a new species of marine tardigrade discovered from the southeast coast of Tamil Nadu is named as Baptilis chandriani after Chandrayaan 3 moon mission. And this is third marine tardigrade species to have been scientifically described from the Indian waters, and they have a trapezoid shaped head and 4 pairs of the leg, and with sharp tipped sensory spines. They can survive extreme environmental condition. Recently, a study of the first tardigrade fossil has enabled the scientists to classify them and retrace their evolutionary history. Then coming to the sea cucumbers. Sea cucumber wildlife sanctuary WP Schedule 1 में as per the new research repopulation sea cucumbers can help in recovery of coral reefs. Characteristics क्या है? It belongs to the animal group called echinoderms, and which also contains starfish and sea urchins, and are known as janitors of tropical sea, as they consume decomposing organic matter and convert it into recyclable nutrients and buffer and ocean acidification. It exhibits sexual and asexual reproductions. Plant species में seaweed. तो ICAR Central Marine Fisheries Research Institute have been designated as a center of excellence for seaweed cultivation. The characteristic is it is common name for various species of marine plants and algae which grow in the ocean as well as in the river and lake, etc. Multicellular microscopic autotrophs, broadly classified into 3 groups such as green chlorophyta, brown है phaeophyta and rhodophyta seaweeds. एप्लीकेशन देखेंगे तो न्यूट्रिशनल है, कैन ऑल्सो कॉल्ड सी वेजिटेबल्स, प्रोवाइड्स मिनरल्स दैट इज कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन है ए, B1, B12, C, D, E. हेल्थ में सीवीड है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल एंड कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है. बाइंडिंग एजेंट इन दी टूथपेस्ट है, फ्रूट जेली, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स एंड इनहेंसेस क्रॉप प्रोडक्टिविटी. Then agarwood. Agarwood sites eases export of agarwood from India, move to benefit of lakhs of farmer, and it is an evergreen tree native to the northeast India, Bangladesh, Bhutan and part of Southeast Asia. Considered as precious aromatic plant in the region. Aromatic plants, oil and chips both are highly valued in the market. Then Syntrichia canenaris, scientists have found the desert moss. ये desert moss है which is able to withstand mass like environmental condition पे भी अपना grow कर जाएगा, and it is widespread in the some of the earth's harshest location including Antarctica and Mojave Desert में भी है. It could be the first possible pioneer species in the colonization of Mars. And seamal tree. तो seamal tree silk cotton tree है. Disappearance of the seamal tree from southern Rajasthan is creating adverse effect on the forest and people. तो seamal tree जो है large deciduous tree होता है, known for its crimson red flowers. Ayurvedic medicine can be prepared from every part of this tree. For instance, roots are used for treating diabetes and are worshipped by many tribal communities of Rajasthan and MP. Seed produces edible oil which may be used in making soaps. Then एक है Messipteris oblanceolata. तो new research shows that this species, which is a fork fern, has largest genome of any organism known on the earth. So it contains 160 billion base pairs, the unit that makes the DNA base pairs, and it is 50 times more than the human genome. It belongs to primordial plant that evolved long before dinosaur set foot on the earth, and found only in the New Caledonia
and the few nearby islands in the Pacific Ocean, and thrive on the trunks and branches of trees in the rainforest. Then palm tree. So Odisha will plant palm tree to combat lightning deaths, and it belongs to the tropical forest ecosystem. एंड पाम ट्रीज में कोकोनट होता है, ऑयल पाम होता है, एरिका नट है, एंड पहली पामरा है इज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ द तमिलनाडु. करेक्टरिस्टिक ऑफ पाम ट्री क्या होता है? एक्चुअल जो है दे आर नेचुरल कंडक्टर्स ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्ट्राइक्स एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ. एंड बेनिफिट जो है पाम लीव्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मटीरियल लाइक फेंस, वॉल्स एंड रूफ बनाने में काम आते हैं. एंड ईडेबल एंड नॉन ईडेबल प्रोडक्ट्स होता है पाम का, प्रोवाइड करता है. नीलकुरिंजी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द IUCN ऑफिशियल रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीसीज अंडर द वनरेबल कैटेगरी. एंड द shrub is known for the massive blooming in every 12 years, and it is a semelparous, that is a single reproductive episode before death. एंड जो है शोला ग्रासलैंड ऑफ द वेस्टर्न घाट पे मिलता है, विच इज़ इन नीलगिरी हिल्स, पलानी हिल्स एंड एरविकुलम हिल्स ऑफ द मुन्नार, एंड दी शेवरॉय हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट. एंड जो द नेम नीलगिरीज, द ब्लू माउंटेन्स, वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द कलर ऑफ दिस फ्लावर ओनली. वाटर स्पैनैक. तो ये नाउ द वाटर स्पैनैक नाउ रीच द डोर of the farmers with the technology developed by the Institute of Vegetable Research. तो ये नेटिव टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है. दिस सेमी एक्वेटिक पेरिनियल प्लांट इज बिलीव्ड टू हैव द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन द साउथ ईस्ट एशिया. एंड बेनिफिट है, इट इज़ रिच इन द फोलिक एसिड, दैट इज़ विटामिन B9, and contains medium level of the beta carotene, calcium, vitamin E and C. It helps in preventing the neural tube defects and in unborn children, helping being rich in the iron. It is beneficial for people like with anemias, and have great potential as a purifier and of aquatic habitat. Then there is ashwagandha. It is growing in the popularity both in India and abroad, and it is the evergreen shrub found in the part of India, Africa and Middle East, and it used as a medicinal plant, especially in the traditional Ayurvedic medicine, and contains several bioactive compounds including withanolioids, which are have anti-inflammatory and antioxidant effect. Its supplements are often promoted as for the stress and anxiety and male infertility, athletic performance, etc. Then there is Arogya Pacha, found endemic to the Agastyaar hills of Kerala, is used by the local Kani tribes as a health food for getting instant stamina and evergreen health and vitality. And this Arogya Pach literally means the green that gives strength, and is a small medicinal plant with slender stem and thick leaves. It grows in the shades near the bank of stream and rivulets, and only tender fruits of this plant is edible. Medicinal property में antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, anti-tumor, anti-ulcer, anti-hyperlipidemia, anti-hepatoprotective, anti-diabetic सारे इफेक्ट्स के, and is a subspecies of Trichopus zelennicus, which is found in India in Travancore region में. Then Baboa tree. तो ग्लोबल सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बबोआ एंड मैंग्रोव्स हैज़ इनिशिएटेड अ मिशन टू रिजनोवेट बबोआ ट्री, एंड लॉन्ग लिव्ड डेसिडुअस प्लांट होता है. स्मॉल टू लार्ज ट्रीज फ्रॉम 100 से 20 से 100 फीट टॉल तक हो सकते हैं. ब्रॉड ट्रंक होते हैं एंड विद कॉम्पैक्ट टॉप रहेगा इसका. अफ्रीका, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है. ऑल्सो फाउंड इन मांडू, जो धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है वहाँ पर, and also known as upside down tree. The fibers from bark is used to make rope, cloth, musical instrument and astringent.
स्ट्रिंग्स। तो ये हो गया कंप्लीट इन्वायरमेंट का PT365 इंक्लूडिंग दी टुडेज प्लेसेस इन न्यूज़। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं। अपने जो भी फीडबैक्स हों, कुछ भी कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने पीयर सर्कल में, अपने स्टडी सर्कल में। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियोज़ की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। Till then, keep studying, keep smiling. See you soon. Bye.